मैं जानता हूं कि ये जो अवध नारायण मुदगल एक 2 मंजिला नाम है, ये कैसे एक एमनपुरा नामक गांव से शुरुआत होने के बाद, घर से निकल जाने के बाद बीहड़ संघर्षों से होता हुआ, आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो अपनी पढ़ाई के लिए सिर्फ ट्यूशन नहीं करता, कथा वाचन भी करता है, भागवत सप्ताह भी करता है और साथ साथ अपने रचना कर्म में भी जुटा रहता है। जो अपनी 5वीं कक्षा के समय से ही गांधी पर एक कविता लिख चुका है, जिसके हिंदी अध्यापक राम गोपाल शर्मा दिनेश रहे, जिन्हें वो अपना कवि गुरु मानता है। और उसके बाद अपनी कविताओं के प्रभाव में बहता हुआ, जीवन में कुछ करना है उसके संघर्षों को सहता हुआ, गांव से निकलकर भागता है और कहां कहां की धूल फांकते हुए अंततः अपनी आधी अधूरी पढ़ाई के बाद लखनऊ पहुंचता है। लखनऊ पहुंचने तक की जो यात्रा है वो एक ऐसे अद्भुत औपन्यासिक कथा का चरित्र लगते हैं मुदगल जी, कि मुझे लगता है कि उस पर एक सचमुच कोई गंभीरता से सोचे तो उस समय का एक संघर्षमय उपन्यास लिखा जा सकता है। मैं ये कहूंगा कि लखनऊ पहुंचने के बाद का जीवन जैसा रहा, उसमें सुविधाओं की शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले का उनका पूरा जीवन अपने परिवार से संघर्ष का था, अपने परिवेश से संघर्ष का था, अपनी जिदों को पूरा करने के लिए हिम्मत जुटाने के संघर्षों। बहुत मेहनत के साथ उस व्यक्ति ने अपनी संस्कृत की पढ़ाई की। आप सोचिए कि मंदिर के पुजारी से संस्कृत सीख रहे हैं। आप सोचिए कि साधन कुछ नहीं है, न पैसा है, न कपड़े हैं, न रहने की जगह, और उसके बावजूद वो जो तिल भर जगह नहीं है ना, नाग यज्ञ और मैं कविता में से निकला हुआ ये शीर्षक, ये अद्भुत शीर्षक चुना है चित्रा जी ने, कि जिस व्यक्ति के लिए कभी तिल भर जगह नहीं थी, उसने समाज में अपने लिए एक कैसा विलक्षण स्थान बनाया, जो बहुत कुछ होते हुए भी अपने आप को पीछे रखता था, जिसके आगरा से संबंध थे अमृतलाल नागर परिवार से, और जो लखनऊ में काम आए। शरद नागर उनके बचपन के साथी थे और लखनऊ में नागर जी ने उनको न सिर्फ ट्यूशन दिलाए, रहने की जगह भी और काम भी। नागर जी के सहयोगी तो मुदगल जी बाद में बने, लेकिन उससे पहले नागर जी ने उनसे कहा कि भैया मेहनत करो, कमाओ और अपना रास्ता बनाओ। यही एक समय में नागर जी ने धर्मवीर भारती को धर्मयुग का रास्ता दिखाते हुए कहा था। अपने जीवन में मैं 2 संपादकों को जानता हूं जिन्हें नागर जी ने बंबई का रास्ता दिखाया था, जिनमें विलक्षण रचनात्मक प्रतिभाएं थी। अगर भारतीय धर्मयुग के संपादक न होते तो पता नहीं कितने बड़े रचनाकार। अगर मुदगल जी सारिका में न गए होते तो पता नहीं कितना विलक्षण रचना साहित्य वो हमें दे चुके हो। लेकिन इसके बावजूद जो मिला नहीं उसका गम नहीं, और जो पा सका वो कम नहीं। ये मुदगल जी का अपना एक सिद्धांत था। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज वो दिन है जब हम दूसरों को भी सुने और ये भी गुने कि मुदगल जी जैसे व्यक्ति को समझने के लिए अब शुरुआत हुई है। हमें अभी इस काम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि मिथकीय चेतनाओं के अद्भुत रचनाकार हैं मुदगल जी। वो अपनी कविताओं में भी, अपनी कहानियों में भी मिथकों का बेहद खूबसूरत इस्तेमाल करते हैं आधुनिक संदर्भ। वो हमें पीछे नहीं ले जाते, उनकी मिथक चेतना आगे ले जाने वाली मिथक चेतना है, क्योंकि वो भविष्य की चिंता करने वाले रचनाकार के रूप में मेरे लिए आदरणीय है। धन्यवाद।